हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस CBSE। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा लेसन है 8 और लेसन का नाम है पाचन और संतुलित आहार। ठीक है, लेसन का क्या नाम है? पाचन और संतुलित आहार, डाइजेशन एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, डाइजेशन एंड बैलेंस्ड डाइट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज? पाचन और संतुलित आहार। ठीक है, पाचन क्या होता है? जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह भोजन कई क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, वह भोजन हमारे शरीर में जाता है और शरीर में कई क्रियाएं करके वो क्या करता है, शुद्ध पदार्थों को रक्त में बदल देता है, और जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको उत्सर्जन क्रिया करके उसको क्या करता है, शरीर से मल मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार में सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल इत्यादि। ये सब हमारे क्या है? पोषक तत्व है। तो जिन भोजन में ये सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वह भोजन कैसा होता है? संतुलित आहार होता है। ठीक है, वह भोजन कैसा होता है? संतुलित आहार होता है। ठीक है, जैसे कि भोजन जो है, भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। मनुष्यों का जैसे कि सभी सजीवों का 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनकी 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सा है? जल, वायु, भोजन। ठीक है, जल, वायु, भोजन, इन 3 आवश्यकताओं में से भोजन एक है। ठीक है, जो इन तीनों आवश्यकताओं में से भोजन क्या है? एक है। भोजन मनुष्य को या पूरे सजीव प्राणियों को जल, भोजन और वायु की जरूरत होती है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, और वह ऊर्जा हम क्या करते हैं? अपने दैनिक कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, और उस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? अपने दैनिक कार्यों में लगाते हैं। यदि हम भोजन ना करें, ठीक है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा और हम किसी भी कार्य को क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर क्या हो जाएगा? रोग से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करें? हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या है? हमारे लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। जो भोजन होता है वह हमारे शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है। जैसे कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो भोजन नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो भोजन क्या करता है? उन टूट फूट को क्या करता है? उनकी मरम्मत करने में हमारी सहायता करता है। इसी से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और किसी भी कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अगर हम संतुलित आहार में या स्वस्थ भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का रोग हमें नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं। इसलिए हमें भोजन को क्या करना चाहिए? स्वस्थ भोजन और समय समय पर और आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर ले रहे हैं तो भी हमारे लिए क्या है? लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है। आवश्यकताओं से अधिक भोजन ग्रहण करेंगे तो अभी हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। इसलिए आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें वो क्या करना चाहिए? भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम एक ही प्रकार के भोजन ग्रहण नहीं करते, हम विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। दाल चावल हुआ, सब्जी रोटी, मांस इत्यादि को क्या करते हैं? हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं, और इसलिए क्या करें कि हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, और उन भोज्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोगी, जैसे जो भी भोजन हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो हम भोजन करते हैं वह हमारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। ठीक है, जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं वह भी भोजन हमारे लिए क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। ठीक है, ऐसे ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसा कि एक तालिका है, एक दूसरा भोजन है और एक पोषक तत्व है। ऊर्जा देने वाले भोजन ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपस्थित हो। ठीक है, क्या उपस्थित हो? ऐसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपस्थित हो। ऐसे भोजन कैसे होते हैं? जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ,
मांड हुआ, शर्करा हुआ, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो वसा है जैसे घी, मक्खन, तेल, बीज, ये सब क्या है, इनमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जिन जिन भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है, या जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा उपस्थित होता है, वह भोजन हमें क्या करते हैं, वह भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, उन भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपस्थित हो, वह भोजन को क्या करते हैं, वह भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, या वह भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा हमारा है शरीर निर्माण करने वाले भोजन। शरीर निर्माण करने वाले भोजन, प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं वो भोजन कैसे होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं। जैसे कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि दूध, पनीर, दही, सेव, मटर, मूंगफली, दाल, इनमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इन सारे भोजन में दूध हुआ, दही, पनीर, मक्खन और दाल हुआ, मूंगफली हुआ, ठीक है, इन सब में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर निर्माण करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शरीर निर्माण में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ये जैसे कि हमारे शरीर में क्या करते हैं, नई कोशिका, जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए कहा गया कि शरीर निर्माण करने वाले भोजन कैसे होने चाहिए, प्रोटीन युक्त होने चाहिए। ठीक है, जिन भोजन में प्रोटीन उपस्थित होता है, वह भोजन हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के निर्माण में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तीसरा है हमारा रोगों से रक्षा करने वाले भोजन। क्या है, रोगों से रक्षा करने वाले भोजन, खनिज तथा विटामिन। जो भोजन हम खनिज तथा विटामिन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वह क्या करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं जिनमें खनिज तथा विटामिन होता है, वह क्या करते हैं, हमें हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, अनेक प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन सी है, तो जैसे खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन युक्त और खनिज युक्त भोजन होते हैं, वह क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। भोजन हमारी वृद्धि में भी क्या करती है, सहायक है। ठीक है, जो भोजन है, भोजन से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, तो भोजन हमारे वृद्धि के लिए भी सहायक है। ठीक है, तो भोजन हमारे लिए, भोजन जो है वह वृद्धि के लिए क्या है, सहायक है। तो ये तो था हम लोग का भोजन, ऐसे भोजन जिनमें क्या पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, और वह पोषक तत्व हमारे भोजन में हमारे शरीर को किस प्रकार से सहायता करते हैं, इस तालिका के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आहार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आहार। आहार या फूड। आहार किसे कहते हैं, जैसे कि हम भोजन दिन प्रतिदिन करते हैं ना, तो भोजन की मात्रा, जो प्रतिदिन किए गए भोजन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन किए गए भोजन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। भोजन का वह मात्रा जो हम प्रतिदिन खाते हैं क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। तो आहार समझ में आया आप लोगों को, प्रतिदिन किए गए भोजन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, जैसे वह आहार कह रहा है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। ऐसे वह आहार जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वह कैसे भोजन कहलाते हैं, संतुलित आहार वाले भोजन कहलाते हैं। तो संतुलित आहार का भोजन समझ में आप लोगों को, ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, रेशे इत्यादि उपस्थित होते हैं, ऐसे भोजन क्या कहलाते हैं, ऐसे भोजन
संतुलित आहार कहलाते हैं, या ऐसे आहार कैसे क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। पोषक तत्व जो है कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है आपके पोषक तत्व है। तो आज मैंने आप लोगों को आहार, भोजन आहार और संतुलित आहार के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।